Hi guys, we are back with another video. So today we are going to learn present perfect tense. उससे पहले हमने present continuous tense सीखा था और उससे पहले हमने present simple tense सीखा था. Guys, यदि आपको आपने दो वीडियोस मिस किए हैं, आपने वो नहीं देखे हैं, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके वो देख सकते हैं. आपको चैनल एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड यू विल फाइंड दैम. सो गाइज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है गाइस. डिफ़िकल्ट नहीं है. टेंसेस यदि आपको सारे क्लियर हो गए, आप बहुत अच्छे से समझ पाए, तो आप काफ़ी सेंटेंसेस बना पाएंगे, बोल पाएंगे, पैराग्राफ्स लिख पाएंगे. फिर बाद में हम धीरे धीरे हम मॉडल्स क्या होते हैं, हाँ, ये सारे टेंसेस ख़त्म करने के बाद फिर हम मॉडल्स पे देखेंगे, एडवांस मॉडल्स पे देखेंगे, फिर एक्टिव पैसिव भी देखेंगे. हम सारी चीज़ें करेंगे गाइस, ताकि आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो पाए. दिस इज़ आवर मोटो, जस्ट टू मेक यू गाइस कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग. सो चलिए गाइस पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है, जिस बेस पे हम इसे बनाते हैं, वो है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैव और हैज़ में से आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है. तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेंगे. सकारात्मक वाक्य. पहला एग्जाम्पल है पीटर हैज़ बॉट अ बुक. पीटर किताब खरीद चुका है. पीटर हैज़ बॉट अ बुक. बॉट हो गया तो ये बाय था. बाय बॉट बॉट बाय, ये थर्ड फॉर्म आई इसकी, तो वो बॉट बनती है. गाइस ये भी आपको सीखने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा. वो भी मैं एक आपसे पूरी एक चार्ट शीट शेयर करूंगा, पर जितने वर्ब्स हैं वो सारे वर्ब्स तो खैर मैं आपको यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं. आपको मैं कुछ डिक्शनरीज भी रिकमेंड कर दूंगा कि कौन सी डिक्शनरी से आप पढ़ पाएंगे इन चीज़ों को, जिसमें ये ग्लांसेस में सारा कुछ दिया होता है. बाकी ये कि मैं अपनी तरफ से भी यहाँ कुछ चार्ट शेयर करूँगा, कुछ लिंक्स बाद में मैं शेयर करूँगा, जहाँ पे जाकर भी आप ये सारी चीज़ सीख सकते हैं. ये वर्ब्स एंड ये फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कैसे होती हैं, जैसे गो एंड गॉन कैसे होता है, इस टाइप से. ओके गाइस. सो पीटर हैज़ बॉट अ बुक. पीटर आ गया सब्जेक्ट, हैज़ आएगा सिंगुलर, बाय की थर्ड फॉर्म प्लस बुक ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव गिवन हिम स्वीट्स. हम उसे मिठाई दे चुके हैं. वी हैव गिवन हिम स्वीट्स. आई हैव रिटन एन ईमेल. मैं ईमेल लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ. ईमेल बोलेंगे बेसिकली, पत्र इज नॉट लाइक ईमेल. तो सिस्टम में आप ईमेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप उसके थ्रू किसी को भी ईमेल भेजते हैं. दैट इज सॉफ्ट लेटर यू कैन से. सो लेटर लिख चुका हूँ. आई हैव, इसमें हैव आएगा क्योंकि आई है, वी है, दे है, इसमें ये प्लूरल आते हैं, तो इसमें हैव यूज़ होता है, हैज़ नहीं. रिटर्न थर्ड फॉर्म है. गिवन, गिवन, गिवन थर्ड फॉर्म थी. ही हैज़ प्लेड क्रिकेट. प्लेड, वो क्रिकेट खेल चुका है. राइट. इंडिया हैज़ वॉन द फुटबॉल मैच. इंडिया फुटबॉल मैच जीत चुकी है. इंडिया, भारत, हमारा देश गाइस फुटबॉल मैच जीत चुका है. लक्ष्मी हैज़ संग दी सॉन्ग. लक्ष्मी गाना गा चुकी है. सिंग सैंग संग. सिंग सैंग संग ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है. संग जो है थर्ड फॉर्म है इसकी, सिंग की. सो लक्ष्मी गाना गा चुकी है. नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस इसी में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे अब. सो पहला है पीटर हैज़ नॉट बॉट अ बुक. पीटर ने किताब नहीं खरीदी, या पीटर किताब नहीं खरीद चुका है. ऐसा आप बोल सकते हैं, पीटर ने किताब नहीं खरीदी है, पीटर किताब नहीं खरीद चुका है. पीटर हैजंट बॉट अ बुक. वी हैवंट गिवन हिम स्वीट्स. वी हैव नॉट गिवन हिम स्वीट्स. हैवंट भी बोलते हैं, हैव नॉट भी बोलते हैं. आप इसको सीख जाएंगे बाद में. हमने उसे मिठाई नहीं दिया है. हमने उसे मिठाई नहीं दिया है, हमने उसे मिठाई नहीं दी है. इस तरह इसको सेंटेंस को बोल सकते हैं. उसके बाद है मैंने ईमेल नहीं लिखा है, या मैं ईमेल नहीं लिख चुका हूँ. आई हैव नॉट रिटन एन ईमेल. उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया है. हैजंट फॉरगिवन यू. फॉरगिवन इज थर्ड फॉर्म. फॉरगिवन. फॉरगिवन थर्ड फॉर्म. राइट, रोट, रिटन. राइट, रोट, रिटन. रिटन इज थर्ड फॉर्म. इंडिया हैजंट वॉन द फुटबॉल मैच. इंडिया ने फुटबॉल मैच नहीं जीता. गाइस, इंडिया हैजंट वॉन द फुटबॉल मैच. अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस है ना, इंडिया ने फुटबॉल मैच नहीं जीता. इससे पहला वाला अच्छा था कि इंडिया फुटबॉल मैच जीत चुकी है. एनीवेज गाइस, ये सिर्फ सेंटेंस है. बाकी इंडिया हमेशा विनर है एंड विल ऑलवेज विनर फॉर अस. रोहित हैजंट बीन टू चाइना. रोहित कभी चाइना नहीं गया है. रोहित हैजंट बीन टू चाइना.
गाइस ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है। हम बोलते हैं जनरली आई हैवंट बीन टू अमेरिका, मैं कभी अमेरिका नहीं गया, तो मैं इस तरह से बोलूँगा कि आई हैवंट बीन टू अमेरिका। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको सेंटेंस को लिया है, डिफरेंट है, आप समझ पाएंगे इसके, और मैं इसको थोड़ा और डिटेल में जाके आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप समझिए कि इसमें हैज़ का यूज़ हुआ है, हैज़ एंड बीन। सो बी वॉज बीन कैसे होता है ये आप समझ पाएंगे, इस टाइप से सेंटेंस है। सो आगे देखते हैं गाइस, आपको आई होप ये समझ में आया होगा पूरा। नेक्स्ट इसी में आप देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हैव यू सीन द मूवी, क्या तुम मूवी देख चुके हो? हैव यू सीन द मूवी, क्या आप मूवी देख चुके हैं? आप किसी से पूछेंगे, आप ये किसी भी सेंटेंस जनरली आप अपनी डे टू डे रूटीन में ये किसे पूछ लेते हैं। मान लो आपके घर पे भाई बहन माँ बाप हैं, कोई भी मूवी देख रहा है, आप उससे क्या आपने पिक्चर देख ली है, क्या आपने पिक्चर देख ली है, इस टाइप से आप पूछेंगे उनसे, तो वो ये सेंटेंस आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। हैज़ प्रोफेसर टॉट फिजिक्स, क्या प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ा चुके हैं? हैज़ शी कम हियर एवर बिफोर, क्या वे यहाँ पहले कभी आ चुकी है? हैज़ शी कम, कम केम कम, कम जो होता है थर्ड फॉर्म होती है गाइस, फर्स्ट फॉर्म ही कम है, उसके बाद केम आता है जो पास में हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म जनरली, उसके बाद आता है कम थर्ड। तो हैज़ शी कम हियर एवर बिफोर, क्या वो यहाँ पहले कभी आ चुकी है? हैव यू संग ए सॉन्ग, क्या आप गाना गा चुके हो? हैव यू संग ए सॉन्ग, सिंग सैंग संग, संग ए सॉन्ग, क्या आप गाना गा चुके हो? हैज़ मोहन रिटर्न लेटर, क्या मोहन पत्र लिख चुका है? हैज़ मोहन रिटर्न लेटर, क्या मोहन पत्र लिख चुका है? हैव यू बॉट द बुक, क्या आप किताब खरीद चुके हो? हैव यू बॉट द बुक, तो क्या आप किताब खरीद चुके हो? आप किसी ये सेंटेंसेस में बात भी कर सकते हो, आपको ये सेंटेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं, आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। बहुत इजी सेंटेंसेस मैंने उठाए हैं गाइस, काफ़ी टिपिकल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, नेस्टेड सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल सेंटेंसेस से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आप ये समझ पाएंगे तो हम एडवांस लेवल पे जाके और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, ये सब सीखेंगे। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम सीखेंगे नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लाइक वेयर हैव यू रीच्ड, तुम कहाँ पहुँच चुके हो? वेयर हैव यू रीच्ड, ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है गाइस, को समझिएगा। वेयर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लगाया हमने, हैव लगेगा पहले, हैव आता है, उसके बाद आता है ये सब्जेक्ट यू, रीच, तुम कहाँ पहुँच चुके हो? वेयर हैव यू रीच्ड। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ कविता टोल्ड यू, कविता तुम्हें क्या बताई? व्हाट कविता हैज़ टोल्ड यू। इसमें जनरली गाइस मैंने रूल मेंशन नहीं किया, आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेटली बेसिकली कोई रूल भी फिक्स होता नहीं है। यदि इसमें कोई रूल डिफाइन कर दिया जाएगा तो उस हिसाब से सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा कोई रूल डिफाइन नहीं है ना, मेरे अपने उससे बन पाया, तो मैंने कोई रूल मेंशन नहीं किया है। मेरे हिसाब से आप ये सेंटेंस इस टाइप से बनते हैं, आप इनको देखेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैम बेटर, और आप अच्छे से इन सेंटेंस को बना पाएंगे। तो आई होप देयर विल बी नो इश्यूज़। व्हाट हैज़ कविता टोल्ड, कविता तुम्हें क्या बता चुकी है? वेयर हैव यू सेंट हिम, तुम उसे कहाँ भेज चुके हो? वेयर हैव यू सेंट हिम। हैवेंट यू एवर मेट हिम, हैव नॉट यू एवर मेट हिम, क्या तुम उससे कभी नहीं मिले हो? हैवेंट यू एवर मीट हिम, हैवेंट यू एवर सीन हिम, क्या आपने उसे कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा है, क्या आप उससे कभी नहीं मिले हो? इस टाइप से सेंटेंस का मीनिंग है। हैवेंट दे डिलीवर्ड द पोस्ट येट, क्या उन्होंने अभी तक पोस्ट डिलीवर नहीं किया? हैवेंट दे डिलीवर्ड, या हैवेंट द पोस्टमैन, हैजेंट दी पोस्टमैन डिलीवर्ड दी पोस्ट येट, ऐसे कहेंगे यदि आपको सिर्फ पर्टिकुलर पोस्टमैन के बारे में बात करें तो हैजेंट आएगा वहाँ पे, हैज़ नॉट द पोस्टमैन डिलीवर्ड दी पोस्ट येट। नाउ हैज़ फादर नॉट गॉन टू वर्क टुडे, क्या पिताजी आज काम पर नहीं गए? क्या फादर आज काम पे नहीं गए? हैज़ फादर नॉट गॉन टू वर्क टुडे। सो इस तरह से ये सेंटेंस है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। यदि आपको इनकेस फिर भी डाउट है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा। गाइस अब टाइम है एक्सरसाइज का। सो आपके सामने टेबल है, उसके अंदर सारे सेंटेंसेस हैं, आपको ये सारे सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं, ट्रांसलेट करने हैं हिंदी टू इंग्लिश। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं अभी english4you@gmail.com, या फिर आप अपनी बुक में कॉपी में लिख के आराम से रख सकते हैं उसे, जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पज कि आपने केयर एंड यू हैव लर्न स्टार्टिंग इंग्लिश। गाइस जैसे मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूँ, आई हैव गिवन यू मनी, आई हैव गिवन यू मनी। मोहन ऑफिस जा चुका है, मोहन हैज़ गॉन टू ऑफिस, मोहन हैज़ गॉन टू ऑफिस। गाइस इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपको इनको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड भेज सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, पसंद आया इनकेस तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, बनता है तो दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप देखते रहिए, मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा और
आप भी सीखिए, मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि लर्निंग फेज कभी भी ख़त्म नहीं होती, आप हमेशा सीखते ही रहते हो जीवन में। और एज आई हैव सेड, nobody is perfect, so I'm still learning. Thank you guys, take care.